सो वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। और आज जो है दिन की शुरुआत हो गई है बढ़िया एकांश की मौसी के साथ। हेलो हेलो हैं। एकांश की मौसी जो है वो कल रात को आ गई थी हमारे पास, क्योंकि मेरे को जो है काफी काम था गांव से आने के बाद ना। बहुत सब मतलब घर में काफी काम था, जैसे कि पता ही। इतनी बड़ी उबासी आई क्या? कहाँ हुई आई? क्या में हुई? अच्छा, क्या क्या लगाया है हाथ में? तो जैसे कि मैंने बताया कि घर बंद था और आने के बाद बहुत सारा काम था और काफ़ी अनपैकिंग भी करनी थी। हैं? पानी देंगे अभी। और एकांश के साथ जो है थोड़ा मुश्किल हो रही थी। एकांश के पापा का है ऑफिस आजकल, क्योंकि छुट्टी तो है नहीं। उनका डेली ऑफिस है, तो इसलिए मैंने एकांश की मौसी को बोला कि हमारे पास आ जाओ। एकांश की मौसी हमारे पास आ जाओ। तो एकांश की मौसी बेचारी समय निकाल कर, जो कि इसके पास होता नहीं है, तो हमारे पास आ गई एकांश के साथ खेलने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए और मेरी मदद कराने के लिए, है ना? कौन है ये कौन है? सो फिलहाल आज सुबह सुबह बन रहे हैं मूली के पराठे। और ये मूली जो है ये गांव से लेके आए थे हम। मम्मी ने दी थी कि ले जाओ इसको, मूली को पराठे बनाना, भुजी बनाना, जो मर्जी बनाना। तो अभी इसके बनेंगे पराठे। हाँ बेटा। और मैंने जो है यहाँ दिन के लिए राजमा जो है थोड़े बॉईल करने में रख रही हूँ, ताकि दिन में इसको बना सकें। और फिर दिन में हम बनाएंगे आज राजमा और भात, है ना? राजमा खाओगे? नहीं, भात ही खाओगे? भात खाओगे? और एक आज जो है ना जस्ट अभी सो के उठा है और अभी पानी पिलाया इसको, तो इसने पिया नहीं। अब बोल रहा है पानी, है ना? चलो पानी पीते हैं। जब मैंने दिया तब आपने पिया नहीं। वेरी गुड आफ्टरनून और वेरी गुड इवनिंग। और गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग इसलिए क्योंकि आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम से। और पिछले 2 दिन से वीडियो जो है बिल्कुल भी नहीं बन पाई। हमें गांव से वापस आए पूरे 2 दिन हो गए हैं और 2 दिन में आने के बाद एनर्जी जो है बिल्कुल डाउन हो गई थी। एकांश तो एनर्जी जो है वो बिल्कुल डाउन हो गई थी और मन भी नहीं कर रहा था। इतनी सारी चीज़ें थी, मतलब सब कुछ समेटना, साफ सफाई, ये वो सब कुछ धोना, मतलब सब कुछ करना। और एकांश, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं और एकांश के पापा ही हैं अभी फिलहाल। उसके दादा दादी हैं नहीं हमारे साथ, यहाँ पे गाँव में ही है वो। तो एकांश को भी थोड़ा संभालना पड़ रहा है, तो उस चक्कर में वीडियो बिल्कुल भी नहीं बन पा रही थी। छोटी छोटी बीच बीच में क्लिप्स ली होंगी, वो आपको दिख जाएंगी। और फिलहाल जो है गांव से वापस आ गए हैं और आज जो है तीसरा दिन है गांव से वापस आए हुए। तो फिलहाल हमारी पैकिंग जो है वो खुलने के बजाय दोबारा से हो गई है। और वो पैक इसलिए हो गए हैं क्योंकि मैं, एकांश के पापा, मौसी, उसके मामा, सब लोग जो है जा रहे हैं मेरे गाँव, मतलब बुलंदशहर वाले गाँव, यूपी वाले गाँव, मेरे गाँव लाड़पुर। और जैसे कि मैंने कल दिखाया था कि मैंने जो है एकांश की मौसी को यहाँ पे बुला रखा है अपने पास। इसको भी आए हुए 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं। हाय हाय लाइट तो जलाओ, दिख भी नहीं रहा कुछ। अब करो हाय हाय। सो एकांश को मैनेज करने के लिए मैंने कहा उसका दिल लगा रहेगा, और तो मैंने उसकी मौसी को यहाँ पे बुला लिया था हमारे पास। लेकिन बड़ी बहन एकांश के लिए निकालना पड़ता है। ओहो, मैं बोलने वाली थी बड़ी बहन के लिए समय निकाल लिया। दिल तोड़ दिया मेरा। एकांश के लिए। हाँ, बहनों की क्या परवाह होती है जब भांजे हो जाते हैं। ऐसे ही होता है भाई। ये देखो कितने मजे ले रहा है, बिल्कुल है ना? तो फिलहाल जो है तैयारी हो गई है और शाम का टाइम हो गया है। आज है फ्राइडे 14 फरवरी और हम जो है निकल रहे हैं मेरे गांव की ओर। तो चलो भाई निकलते हैं, देर हो रही है काफी। एकांश भी काफी देर से तैयार कर रखा है मैंने। क्या हुआ? ये पता नया करना सीखा है आजकल, दोनों पैरों से। कर कौन सा डांस है ये? कौन सा डांस है ये? काना घोड़े वाला डांस है ये। अम्मा जी, ओ भाई, पता है स्किट मारने की कोशिश करी इसने, देख रहे हैं? ये देखो बेटे, ये बैक गियर में गाड़ी चल रही है। ओए, तो बड़ा टैलेंटेड है यार, तू तो बहुत टैलेंटेड है यार। चलो पापा आ गए, चलो चलते हैं। सुकून मिला। सो फिलहाल जो है दिन छिपने वाला है और
हम लोग घर से तो जो है टाइम से ही निकल गए थे, लेकिन फिर हम पहुंच गए थे एकांश के मामा को लेने। मौसी तो पहले से ही हमारे साथ थी, फिर हम छोटे मामा को लेने, और यहाँ पे जो बड़े मामा बैठे हैं इनको भी लेने पहुंच गए थे अपने साथ, है ना एकांश? कौन है मामा? बोलो। नहीं बोल रहा, मुंह फेर लिया उसने। सो फिलहाल इनको भी हमने पिक कर लिया है, और अब हम 5 लोग जो हैं वो गांव जा रहे हैं, मतलब मेरे गांव जा रहे हैं। तो देखते हैं, अभी अंधेरा होने वाला है ऑलमोस्ट, और हम भी पहुंचने ही वाले हैं। तो पहुंच के तब करते हैं, तो पहले पहुंच जाते हैं आराम से। सो फिलहाल जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो, हम पहुंच चुके हैं अपने घर, और ऑलमोस्ट 7:30 हो गए थे शाम के, और अभी हम जो है घर पहुंचे हैं। और एकांश के जो है मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर दिए हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ठंड हो रखी है। एकांश पर्दा छोड़ो, पर्दा छोड़ो, पर्दा छोड़ो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हैं? गोदी, 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 गोदी। एकांश जो है यहाँ पे अपने पापा को कर रहा है परेशान, है? एकांश अपने पापा को बार बार बोल रहा है जीजा, जीजा। ये सब लोग जीजा बोल रहे हैं ना, है? ये देखो पतीली लेके खड़ी है, चाय बन रही है भाई, चाय। खाना खाने के बाद चाय बन रही है यहाँ, देख रहे हो? देखो चोटियां मार रहा है आजकल, इतनी तेज तेज चूटी मारता है ये लड़का, है? इसने ना नाना से नमस्ते करी, ना किसी और से करी, किसी से नमस्ते नहीं करी, और ना किसी के पैर छुए इसने, है ना? है? ये कौन है? ये कौन है? काना? पापा जी। पापा जी। जीजा नहीं है? जीजा, जीजा नहीं है? नहीं। और यहाँ पे फिलहाल खाना खाया जा रहा है। एकांश के पापा ने खा लिया है, एकांश के मामा खाना खा रहे हैं, हमने भी खा लिया है, और दोनों जीजा साले का ना काम भी चल रहा है, दोनों के लैपटॉप ये रखे। और आज है 14 फरवरी, जिसे कुछ लोग वैलेंटाइंस डे के नाम से भी जानते हैं। जो यंग जनरेशन है वो वैलेंटाइंस डे के रूप में आज के दिन को सेलिब्रेट करती है। तो जो वैलेंटाइंस डे है वो विदेशी संस्कृति का दिन होता है, भारतीय संस्कृति का दिन नहीं है ये। आज जो है वो इंडिया के लिए ब्लैक डे भी है। आज के दिन को इंडिया में ब्लैक डे के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आज के दिन 6 साल पहले पुलवामा में एक अटैक हुआ था, जिसे सब लोग जानते ही होंगे ऑलमोस्ट। उसमें हमारे 40 फौज के जो जवान थे वो आज के दिन शहीद हो गए थे। तो उस दिन से पुलवामा अटैक यानी कि 14 फरवरी को भारत में ब्लैक डे के नाम से भी जाना जाता है। तो आज जो है ब्लैक डे है, और हमारी तरफ से उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि। और आज जो है 14 फरवरी हमारे मम्मी पापा की शादी की सालगिरह भी है ना? तो मैंने मम्मी को विश कर दिया था, पापा से बात नहीं हो पाई थी। तो हमारी तरफ से मम्मी पापा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको पता है कितने साल हो गए उनकी शादी को? 70 साल हो गए। 70 साल हो गए। पर जितने भी साल हो गए, मम्मी पापा को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के लिए। हाँ। और उनको पता भी नहीं था दिन में, वैसे उनको खुद ही याद नहीं रहता। याद नहीं था। तो वो भी किसी का फोन आया, वो भी कितने पुराने टाइम में जो हम रहते थे पड़ोस वालों ने। हाँ जीजा। जीजा जी, ये देख जीजा। हैप्पी एनिवर्सरी बोल रहे तू भी बोल दे ले। हैप्पी एनिवर्सरी मौसी जी, मौसा जी। इसने जो है मम्मी पापा को मौसी जी मौसा जी बोला। तूने मौसी जी मौसा जी क्यों बोला? गढ़वाल में नहीं बोलते हैं मौसी जी मौसा जी। हमारे यहाँ पे भाई के सास ससुर हो या बहन के सास। पहले इसकी सुन, रुक जा। हाँ जी। मौसी मौसी क्या हुआ है? क्या बोल जाता है ये? दाबदुल्ला है? जिया कहाँ है? जिया तो नहीं है बाबू। जिया तो कठुली है। जिया तो कठुली में है। हाँ बोलो आप। हमारे यहाँ पे तो भाई के सास ससुर हो या बहन के सास ससुर हो, उनको मौसी जी मौसा जी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं यार, मुझे भी नहीं पता क्या बोलते हैं। तो मुझे जो है नहीं पता है कि गढ़वाल में क्या बोलते हैं। जैसे मेरे भाई बहन मेरे सास ससुर को क्या बोलेंगे ये मुझे नहीं पता है। अच्छा क्वेश्चन पूछा पायल ने। तो अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि भाई के सास ससुर हुए या बहन के सास ससुर हुए, जो समधी होते हैं ना, भाई के सास ससुर हुए या बहन के सास ससुर जो हुए, तो उनको क्या बोलते हैं गढ़वाल में, क्या कहकर उनको पुकारते हैं पर्टिकुलरली। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ जो है चाय बन रही है, देखो, जैसे कि गढ़वाल में केतली में चाय बनती है।
चोटी मार रहा है, देखो कैसे चोटी मार रहा है, इनने मेरे हाथ पे कैसे तेज चोटी मार। बक्कू बनाऊंगी तेरा बक्कू बना दूंगी। झुमेलो करने लग गया। ये देख 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 इसके पैर देख देख देख, झुमेलो करता है ये। दादी तो है नहीं, किसके साथ करोगे झुमेलो? मोची के साथ। बोलो मोची के। मोची के। यहाँ पे जो पतीली में चाय बन रही है, जैसे कि गढ़वाल में चाय बनती है केतली में, है गढ़वाल में केतली में चाय बनती है, तो हमारे यहाँ पे पतीली में चाय बनना बहुत कॉमन है। और गांव में जो है वो झुमेलो चल रहा है। गांव की जो सभी महिलाएं होती हैं वो बसंत पंचमी से लेके और शिवरात्रि तक झुमेलो करती हैं, और उसमें कई सारे अलग अलग डांस फॉर्म भी होते हैं। तो गांव के लोग, गांव की जो महिलाएं होती हैं वो गीत लगाती हैं। तो मम्मी जो है झुमेलो खेलने गई थी। झुमेलो जो है वो हमारे गांव में कठुली में वो काफी सालों के बाद दोबारा से सभी चाची दादी बॉडी द्वारा किया जा रहा है। गीत सिंपल गीत लगाते थे, कई सालों से झुमेलो नहीं करते थे, लेकिन इस बार क्योंकि जैसे हम लोग गांव में जा रखे थे ना, तो पापा ने सब लोगों को इंसिस्ट किया कि नहीं हमें झुमेलो फिर से करना चाहिए। तो पापा ने गीत भी लिखा था। वो गीत आपने झुमेलो में सुना होगा, जो शायद हमने लास्ट वीडियो में डाला था, और नहीं सुना है तो उसको फॉर श्योर जब पापा आएंगे वापस तो मैं पापा से जरूर बात करूंगी और वो गीत आपको जरूर सुनाएंगे। और पापा के काफी इंसिस्ट करने के बाद में, तो पापा की बहुत इच्छा थी, पापा चाहते हैं कि ये सब चीजें होती रहें। तो पापा के काफी बोलने के बाद सभी चाची लोगों ने बोला कि हाँ अच्छा है, कर लेते हैं दोबारा से। तो सभी लोगों ने झुमेलो जो है फिर से शुरू किया और अब बोल रहे हैं कि हर साल करेंगे। काफी मजा आ रहा है सबको ना, डेली डेली एक रंगत लग जाती है, डेली डेली मजा आता है, थोड़ा गेट टुगेदर हो जाता है सभी गाँव में सभी लेडीज का। तो सब लोग काफी इंजॉय कर रहे हैं उसको। तो सब बोल रहे हैं कि हर साल किया करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं अब। ये हमारे दादा, ये हमारी दादी, तो हमने दोनों की फोटो को यहाँ लगा रखा है। तो दादा जो है वो अभी 2 महीने पहले 10 दिसंबर 2024 को हमें छोड़ के चले गए थे। और मेरी दादी जो है उनको ख़त्म हुए 3 साल हो चुके हैं, 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 4था साल लगा है। 17 अक्टूबर 2021 को हमारी दादी जो है हमें छोड़ के चली गई थी। तो फिलहाल इन दोनों के बिना हमें ये घर नहीं लगता, तो इसलिए हमने फोटो को सामने रखा हुआ है। जैसे ही हम आते हैं सबसे पहले हमें ये दोनों दिखाई देते हैं। देखो कहाँ घुस रहा है इसके बीच में और फंस जा रहा है बार बार। नहीं मानोगे, आई हो जाएगी वहां पे, हट जाओ। और यहाँ एकांश का मामा जो है कटोरी में चाय ले आया है। क्यों ले आया कटोरी में चाय? हमारे यहाँ पे कटोरी में ही पीते हैं। हाँ, तो जैसे कि पहाड़ में चाय पीते हैं गिलास में, तो हमारे यहाँ पे चाय पीते हैं कटोरी में। बहुत कॉमन है हमारे यहाँ पे, ज्यादातर कटोरी में ही चाय पी जाती है। तो जब कोई मेहमान आते हैं तब तो हम देते हैं कप में, और उसके अलावा अगर हमें घर में पीनी है तो फिर हम पियेंगे कटोरी में। तो और गढ़वाल में हम पीते हैं और पहाड़ में हम पीते हैं गिलास में। तो भाई ऐसे कुछ डिफरेंस है छोटी छोटी चीज़ों का, है ना। फिलहाल चाय पी लेते हैं हम भी। और एकांश के पापा को तो गिलास में ही दी है, छोटा गिलास था नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे गिलास होते ही नहीं है। ये मिनिमम साइज है गिलास का, तो इसी में दिया एकांश के पापा को चाय, है ना।